अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। जिस तरह से कल पटना में आप लोगों ने हम सब ने देखा कि आंदोलन हुआ, जिससे 48 घंटे का अल्टीमेटम था कि उम्मीद है कि उस पर कुछ यानी नेगेटिव मार्किंग और पीटी और मेंस पर विशेष सरकार संज्ञान ले। नेता व विपक्ष जो है तेजस्वी यादव जी, वो भी खुद मैदान में थे। देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या पॉजिटिव रिज़ल्ट हमारे हक़ में आता है। इंशाअल्लाह जो भी आएगा बेहतर ही आएगा। खैर ये काम तो चलता रहेगा। नोटिफ़िकेशन का डेट फॉर्म भरने का आ चुका है, हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो बिहार करंट अफेयर्स की ख़ास तौर से जो अहमियत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हीं में का 30 क्वेश्चन मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हूँ। देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है? बहुत ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। ये बिहार बेस्ड आप इसको कह सकते हैं, यानी बिहार से ही मुतल्लिक़ है, मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पटना में स्थापित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी जो सुपर कंप्यूटर पटना में स्थापित किया गया है, उनका नाम क्या है? हर एक सुपर कंप्यूटर का एक नाम होता है, तो इसका परम रुद्रा इनका नाम। डायरेक्ट जवाब देंगे ताकि आपका वक्त बचे और वो वक्त आप कहीं और लगा करके तैयारी को और बूस्ट कर सकें, आगे बढ़ा सकें। ठीक है? चर्चा देख लीजिए। आईआईटी पटना में स्थापित परम रुद्रा बिहार के किसी भी संस्थान या सरकारी कार्यालय में स्थापित होने वाला पहला सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, बिहार के किस जिले में 4200 एकड़ क्षेत्र में सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो वो सारण यानी सोनपुर में दी गई है। ठीक है ना? तो आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो वो क्या है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ये दो टर्म इकोनॉमिकली यूज़ किए जाते हैं। वो क्या होता है, ग्रीन फील्ड जहाँ भी इस्तेमाल किया जाए, आप इसको याद रखिएगा, जहाँ भी ग्रीन फील्ड लग गया किसी भी योजना में, तो समझिए कि उसकी शुरुआत असर नौ है। ऐसे ही अगर उसके ब्राउन फील्ड टर्म इस्तेमाल हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वो योजना चल रही थी, बीच में रुक गई होगी किसी कारणवश, उसके बाद दोबारा वहाँ से शुरू किया जा रहा है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो ब्राउन फील्ड का टर्म यूज़ करते हैं। ये आप अपनी पॉकेट डायरी में नोट कर सकते हैं। ठीक है? पटना हवाई अड्डे पर दबाव कम करने के लिए बिहार कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर में 4200 एकड़ में एक नए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। बिल्कुल सही बात है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय करों यानी टैक्सों के हिस्से में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश को हुआ है। देख ली चर्चा में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत उत्तर प्रदेश को देश में सर्वाधिक हिस्सा मिला है, जबकि बिहार 9.95 हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है? हाल ही में किस जिले के अंतिम शस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो वो मुंगेर के थे। कहाँ के थे भाई? मुंगेर के। मुंगेर के अंतिम माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ 1970 के दशक से चले आ रहे नक्सली प्रभाव का अंत हो गया है और बिहार आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त हो गया है। ठीक है? दिमागी नक्सल नहीं, लेकिन नक्सल मुक्त हो गया है जी। बिहार विधानसभा में पेपरलेस विधायी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? ये याद रखिएगा, ई विधान यानी NEVA एप्लीकेशन का अनावरण किया गया है इनका ओम बिरला द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया, जिसके माध्यम से विधायकों को डिजिटल डिवाइस पर सदन की कार्यवाही मिल सकती है। यानी अब विधायक जी वहां जाएंगे नहीं, बल्कि बैठे बैठे भी आप चाहें तो सदन की कार्रवाई को देख सकते हैं, या फिर किसी प्रकार अगर सवाल पूछना चाहते हैं किसी किस्म का, तो वो भी आप उस पर रख सकते हैं। ठीक है? बिहार के किस युवा क्रिकेटर, अरे भाई इसका नाम आते ही युवा क्रिकेटर मतलब वैभव सूर्यवंशी, इनका नाम आते ही जो है आपका जो कह लीजिए कि दिमाग की जो बत्ती है वो जल गई होगी, है ना? वैभव सूर्यवंशी, लड़ना बड़ा नाम कमाया है ना। समस्तीपुर के मूल निवासी वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शानदार पारी खेलने और IPL राजस्थान रॉयल्स नीलामी के कारण इतिहास रचा है। बिल्कुल रचा है। बिहार के किस जिले में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने अनुसंधान के लिए विशेष क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं? जी, दरभंगा में मुख्य रूप से किए जा रहे हैं, मधुबनी पूर्णिया सब में किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से दरभंगा में किए जा रहे हैं, दरभंगा में किए जा रहे हैं। ठीक है? एक बार मैं इसको जरा साफ कर दूं, वरना बच्चों को जब PDF देता हूँ तो बच्चे शिकायत करते हैं, सर ये वाला या ये वाला। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिएगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको PDF वहाँ मिल जाया करेगा। ठीक है?
बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया? 2026 तक रखा गया है। 2026 तक रखा गया है और 1.48 कह लीजिए कि 1.48 ग्रामीण घरों में ये लक्ष्य रखा गया है कि सरकारी परियोजना के तहत जो है यानी सारे घरों में जो है चरणबद्ध तरीके से जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। ये एक बला है जिसका हम लोग सामना कर चुके हैं। शायद आप लोगों ने भी अपने गांव में सामना किया होगा। ठीक है। बिहार कैबिनेट द्वारा किस जिले में 13,000 करोड़ की लागत से 2 पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की मंजूरी दी गई? जी, नवादा और रोहतास, याद रखिएगा। बिहार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी के तहत नवादा जिले में ग्रामीण गृहणिकों और सन पेट्रोकेमिकल द्वारा कुल 2120 मेगावाट क्षमता के 2 परियोजनाओं को निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में किस देश के लिए गया एयरपोर्ट का सीधे उड़ान सेवा शुरू करने की प्रस्तावना को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दी है? भाई, बैंकॉक मशहूर है मसाज के लिए, पॉलिटिशियन के मसाज के लिए, बड़े बड़े लोगों के अय्याशियों के लिए मशहूर है, लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है बल्कि उसका दूसरा पहलू भी है कि बौद्ध भिक्षु वहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं गया जी दर्शन के लिए, चूँकि गया जी से का ताल्लुक खासतौर से हमारे बौद्ध भिक्षुओं से खास रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा, है ना। बौद्ध पर्यटकों की सुविधा के ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार और मंत्रिमंडल ने गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु कौन सी नई रोजगार योजना शुरू की गई थी? देखिए भाई, मुख्यमंत्री अगरचे वो नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत लंबा कार्यकाल उनका रहा है। तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, बिहार के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि श्रेय उनको जाता है, तो इसलिए उनको आप भुला नहीं सकते। ठीक है। तो महिला रोजगार योजना, ठीक है, अगरचे वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वही है और उन्होंने जो काम किया है वही असल काम है। अच्छे मुख्यमंत्री, अब लोगों को बहुत याद आ रही होगी ना उनकी, है ना। हम लोगों को तो बहुत याद आती है भाई। पटना मेट्रो परियोजना के तहत अंडरग्राउंड और प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण कार्य किस जापानी वित्तीय संस्थान के सहयोग से हो रहा है? तो JICA, जिसको जायका कहते हैं, उन्हीं के सहयोग से हो रहा है। PMRC के कार्यों को गति देने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? जी, गया जी से ही आते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार साहब। ये वरिष्ठ नेता है भाजपा के, इन्हीं को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, स्पीकर, है ना। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के गठन का निर्माण किया है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी योजना को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बहादुर बालक स्वर्गीय कमलेश कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से था? जी, कैमूर से उनका ताल्लुक था। भभुआ कैमूर नाम सुना है ना, कैमूर से उनका ताल्लुक था। 11 वर्षीय बालक कमलेश कुमार ने नदी में डूब रहे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी शहादत दी थी, जिन्हें मरणोपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, उनके परिवारों को दिया गया, अब तो वो रहे नहीं, है ना। हाल ही में पटना में आयोजित होने वाले खनिज ब्लॉक नीलामी के 8वें चरण के, है ना, रोड शो के अध्यक्षता किसके द्वारा निर्धारित की गई? जी, सतीश चंद्र दुबे, जो कोयला मंत्री, राज्य कोयला मंत्री, केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के अध्यक्षता में पटना में क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों के 8वें चरण की नीलामी पर कार्यशाला आयोजित किया गया था। ठीक है ना। बिहार के किस जिले में देश का पहला गेंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र विकसित किया गया? तो संजय गांधी जैविका उद्यान पटना में ऐसा किया गया है। संजय गांधी, है ना, चिड़ियाघर। जैविक उद्यान में गेंडों की संख्या बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए देश का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पर्यावरण के लिए, इसलिए इनको संरक्षित किया जा रहा है और ये बहुत जरूरी है ना। फूड चैन खासतौर से प्रभावित होता है इससे। हाँ, बिहार में जाति आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल जनसंख्या का आकलन लगभग कितना दर्ज किया गया? जी, 13.7 करोड़ ये दर्ज किया गया। बाकी आप पढ़ लीजिए। बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 दर्ज की गई, यानी 13.7।
ठीक है। प्रसिद्ध ट्रेवलर राइटर पद्मश्री, अच्छा भाई ये पटना में पैदा हुए थे, बहुत मशहूर राइटर हैं, ये पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। राजगीर ने नव निर्मित नारायण आयुर्वेद कॉलेज, अच्छा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इसका जो उद्घाटन किया है चिकित्सा का, वो कहाँ हुआ है? तो राजगीर नालंदा में हुआ। कहाँ हुआ है? राजगीर नालंदा। पढ़िए इसको। नालंदा जिले के राजगीर में पारंपरिक, है ना, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार के कृषि रोड में, चौथी कृषि रोड में जो 23 से 28 के तहत सबसे अधिक जोर, इससे अधिक जो कह लीजिए कि फोकस में रखा गया है, वो कौन सा एरिया है? तो जैविक खेती और जलवायु अनुकूल को रखा गया है। बिहार के चौथे कृषि रोड में, है ना, 3 आ चुके हैं, तीनों का रोड मैप अलग अलग है, ये 28 तक है, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट है ये, इसको याद रखिएगा। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का मुख्य फोकस फसल चक्र परिवर्तन, जलवायु अनुकूल खेती और खाद्य प्रसरण क्या के उद्योग में बढ़ावा देना है, ठीक है, प्रसंकरण में, है ना। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में किस प्रकार के जल स्रोतों के पूर्ण जीवन पर सबसे अधिक कार्य किया गया है? तो आहार, पाइन और तालाब पे कार्य किया गया है। भू जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यानी अंतर्गत पारंपरिक आहार, पाइन और कुओं के जीवन द्वारा, है ना, किया जा रहा है। द्वार किया जा रहा। बिहार में थारू, मुंडा और उरांव जनजाति के सांस्कृतिक विकास के लिए किस जिले में जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है? तो देख लीजिएगा, ये पश्चिमी चंपारण और बांका में बनाया जा रहा है। क्षेत्र विशेषकार पश्चिमी चंपारण जनजातीय संस्कृति, कला और इतिहास के संरक्षण के लिए विशेष संग्रहालय का निर्माण किया गया है। बिहार में मद्य निषेध और महिलाओं के सशक्तिकरण के बाद शुरू की गई 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो युवा शक्ति, हर खेत तक सिंचाई, यही इनका मुख्य बिंदु है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज की स्थापना की घोषणा की गई है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर में है, इसकी घोषणा, इसी में घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा मखाना के बाद राज्य के किन कृषि उत्पादकों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिए गए हैं? जी, राज्य के किन कृषि उत्पादों, बिहार सरकार द्वारा मखाना के बाद? तो मरचा, धान, कतरनी चावल, मगही पान, जर्दालू, आम और शाही लीची, ये सब है, लेकिन उसके बाद कंडीशन लगा दिया ना, तो मरचा, धान, कतरनी चावल और मगही पान को याद रखिएगा। बिहार के किन 2 शहरों के बीच राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया? तो पटना और रांची के बीच। कहाँ गया भाई? पटना और रांची के बीच शुरू किया गया। अब कब किया गया था, ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। देख लीजिए जरा चर्चा इसका। बिहार में आधुनिक रेल सुविधाओं के विस्तार के तहत पटना और रांची के बीच राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल संचालन शुरू किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजगीर खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुरूप किया गया है? तो हॉकी, जो हॉकी है, लोग कहते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, हालांकि इसके बारे में बहुत अच्छी बात तो यह है कि हॉकी को डेवलप करने के लिए ज़्यादा जो राज्य जिसने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है, तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है? वो उड़ीसा है। नवीन पटनायक की सरकार, जिन्होंने हॉकी स्टेडियम बनवाया और बच्चों पर बहुत मेहनत किया, और ओलंपिक में बच्ची गई थी खेलने के लिए, है ना। तो हॉकी एशियन, वो अलग बात है, नहीं जीत पाई, लेकिन काम किया है उन्होंने। नवीन पटनायक जी अब वो नहीं है, लेकिन भाजपा की वहाँ सरकार है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का असर बढ़कर लगभग कितना हो गया है? जी, 16.2 हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में देश का पहला रबर डैम गयाजी डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है? ये तो जवाब ही दे दिया भाई आपने, ये फल्गु नदी पर बनाया गया है, वो है नहीं ऑप्शन में। तो महत्वपूर्ण चर्चा क्या है? फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, जिसमें विष्णुपाद मंदिर के पास फल्गु नदी में साल भर जो श्रद्धालु है के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा?
तो इसका जवाब तो फल्गु नदी है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ई दे दीजिए, फिर वैसे कोई नहीं। ठीक, तो ये था आज का कह लीजिए कि 30 बिहार बेस्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई थिंक आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा होगा तो वजह लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चाहे जो भी पैतरा वो अपना ले, हम तो बन के रहेंगे टीचर। हमने ठाना है, बीएड किया है, माँ बाप का पैसा लगाया होगा, तो जाहिर सी बात है बीएड करके हमको टीचर बनने के लिए बीएड किया था। तो चाहे वो नेगेटिव मार्किंग ले आए, चाहे वो पीटी मेन से ले आए, कुछ भी ले आए, बस हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आप पीटी मेन से जब ले ही आए हैं तो आप इंटरव्यू भी रख दीजिए, इंटरव्यू रख दीजिए, और साथ ही साथ फिर उसका पे स्केल दे दीजिए। आप छात्रों के साथ इस अन्याय में हम बराबर के शरीक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने टीआरई 1 लिया है, टीआरई 2 लिया है, टीआरई 3 लिया है, वैसे ही टीआरई 4 उसी पद्धति पर होना चाहिए। ये हमारा डिमांड है, ये हमारी मांग है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक।